विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, रणनीति भी बना ली है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बजट सत्र में सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय पर सेवा दल की बैठक, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, बजट सत्र से पहले विपक्ष आक्रामक। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सेवा दल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा ये इस सरकार का तीसरा बजट होगा और यही बजट सरकार की 2 साल की परफॉर्मेंस का पैमाना बनेगा। स्कॉलरशिप है वो समय पर नहीं आ रही है, भर्तियां हैं वो समय पर नहीं हो रही है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी सरकार जो ये आई है इसकी स्थिति तो सबको पता है। तो इन सारे इश्यूज को लेकर जाएंगे विधानसभा में, जनता की बात को विधानसभा पटल पे रखेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि जवाब दे। टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर सभी विधायकों के क्षेत्रों की समस्याओं को बजट सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगाया। जूली ने दावा किया कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी के कारण हालात बिगड़ गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों के नहीं हो रहे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कैंप चले, हमारे अलवर वाले मंत्री वहाँ के प्रभारी हैं सीकर के, वो तो कलेक्टर से ही लड़ रहे थे। अब ये स्थिति है। अब मैं देख रहा था एक लेटर वायरल हो रहा है केंद्रीय मंत्री जी का, वो भी किसी अधिकारी को हटाने के लिए लिख रखा है उन्होंने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। यानी कि ये कैंपों में जा रहे हैं। अभी मदन दिलावर जी गए कैंप के अंदर, कोई मिला ही नहीं। कुल मिलाकर बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो सरकार को कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अराजकता, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार जैसे मुद्दों पर घेरेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल ने सत्र आहूत करने के संबंध में समन जारी कर दिया है। अब विधानसभा सचिवालय सत्र को लेकर अधिसूचना जारी करेगा। 21 दिन पहले सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी करनी होती है। पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और साथ ही शोकाव्यक्ति बजट सत्र में पेश होगा। आपको बता दें कि 2026-27 का बजट और इसी पर रहेगी सभी की नजर कि आखिरकार जो बजट राजस्थान के लोगों के लिए सामने आएगा उसमें क्या सस्ता, क्या महंगा, कितना आपको राहत दी जाएगी, किन वर्गों को राहत दी जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान की नजर बनी हुई है। तो महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत होने वाली है बजट सत्र की 28 जनवरी से। सुधीर शर्मा हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। सुधीर, 28 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कितने दिन का ये सत्र होगा? देखिए, 28 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। सामान्यतया 21 दिन पहले बजट सत्र से संबंधित अधिसूचना जारी होती है। तो इससे पहले संसदीय कार्य विभाग ने राज्यपाल को राजभवन में संबंधित दस्तावेज भेजे। उसके बाद राज्यपाल ने बजट सत्र को आहूत करने को लेकर सम्मन जारी कर दिया। अब विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी होगी और सभी विधायकों को इस बार सूचित किया जाएगा कि 28 जनवरी से प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में अगर देखें तो पहले दिन 28 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, क्योंकि प्रत्येक साल का पहला जो सत्र होता है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है। लिहाजा यहाँ पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसी दिन शोकाव्यक्ति होगी। फिर अगले 4 दिनों तक राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होता और फिर सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाता है। इसके बाद एक गैप आता है, क्योंकि जब तक केंद्र का बजट नहीं आता उससे पहले राज्य का बजट नहीं आ सकता। तो माना यह जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद में राज्य का बजट भी विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा और फिर 8 दिनों तक उस पर वाद विवाद होगा। तो यूं माने करीब 20 से 22 बैठकें इस बजट सत्र के दौरान विधानसभा की होने वाली है। बिल्कुल, बजट सत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे बजट पर सभी की निगाह रहती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक सुधीर पहुंचाने के लिए। और जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर, ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से आ रही। कड़ाके की ठंड को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आ गया है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। प्री प्राइमरी कक्षा से 8वीं तक अवकाश घोषित। 6 से 8 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश रहेगा।
तो जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज है। कड़ाके की ठंड को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। कई जिलों में स्कूलों में जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया है। प्री प्राइमरी कक्षा से 8वीं तक अवकाश घोषित प्रशासन की तरफ से किया गया है। 6 से 8 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी, यानी अवकाश रहेगा। और कड़ाके की ठंड को देखते हुए ये फैसला जिला प्रशासन का कई जिलों में लिया गया है। आज 31 दिसंबर के उस एक नोटिफिकेशन ने बाड़मेर की सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसमें सरकार ने जिलों का नया नक्शा खींच दिया है। बाड़मेर से गुड़ामालिनी और धोरी मन्ना को छीनकर बालोतरा में मिला दिया गया है। तो बायतू की घर वापसी बाड़मेर में कर दी गई है, लेकिन सरकार के इस परिसीमन ने विवादों का रूप ले लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बदला भूगोल, सियासी गोल। बदलती सीमाओं से बिगड़ेगा नेताओं का गणित। 2 जिलों का पुनर्गठन, सियासी दर्शन। रात के सन्नाटे में गिरते पारे के बीच भी परिसीमन के विवाद की सुगबुगाहट तेज है। 75 साल के हेमाराम चौधरी खुद मोर्चा संभाल कर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस से वास्ता रखने वाले हेमाराम चौधरी का कहना है कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं बल्कि आम जनता की सुविधा और हक की है। बालोतरा के साथ धोरीमीना और गुड़ामालिनी उपखंड को शामिल करने के विरोध में ये धरना आम जनता धोरीमीना और गुड़ामालिनी की जनता के द्वारा दिया जा रहा है और मैं शामिल हूँ। इसको बालोतरा के साथ शामिल करने के लिए का मेरे को तो कोई औचित्य लगा नहीं, जनता को भी मेरे हिसाब से कोई औचित्य लगा नहीं। उधर बाड़मेर से बायतू विधायक और सांसद प्रभारी हरीश चौधरी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। हरीश चौधरी ने इसे सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि थार के लोगों को बांटने वाला फैसला करार दिया। देश की किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं था अपने राजस्व इकाई में बदलाव करने का। गैर संवैधानिक गैर कानूनन ढंग से राजस्थान सरकार ने सिर्फ इकलौते बाड़मेर जिले के अंदर बायतू को 2 टुकड़े में करने का जो फैसला लिया गया और उसी दिन धोरीमीना और गुड़ामालिनी तहसील को 2 टुकड़े कर जातीय आधार के ऊपर यह फैसला लिया गया, वो कतई स्वीकार नहीं है, निंदनीय है। और हम लोग थार के अंदर इस तरह के किसी भी फैसले को ताहीद करने की हमारी परंपरा नहीं रही है। पूरी मजबूती से इस फैसले के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि बाड़मेर में 7 पंचायत समितियां हैं, जबकि शिव में 2 पंचायत समिति है। गडरा रोड में और रामसर में 1-1 पंचायत समिति है। चोहटन में 3 पंचायत समिति है, जबकि सेड़वा में 2 और बायतू में 1 पंचायत समिति है। वहीं बालोतरा की बात करें तो यहाँ 11 पंचायत समितियां हैं। हालांकि बीजेपी खेमे में तस्वीर कुछ अलग है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी बताकर सड़कों पर है, वहीं धोरी मन्ना में भी बीजेपी समर्थकों ने पटाखे फोड़कर रैलियां निकाली और जमकर जश्न मनाया। एक ही इलाके में कहीं विरोध है तो कहीं जश्न। एक दूसरे से अलग इन तस्वीरों ने इलाके में तनाव खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नागौर की बेड़ता सिटी से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर किसान महापंचायत से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। अनिश्चितकालीन धरने में 200 लोगों की अनुमति लेने पहुंचा था किसान, और मेड़ता के नाथुराम स्मारक में जब धरना देने की बात कही गई, आपको बता दें कि 8 जनवरी की तारीख तय कर ली गई है। किसानों की तरफ से ट्रैक्टर से जयपुर कूच करने का ऐलान कर दिया गया है। आज महापंचायत के साथ जो प्रस्तावित थी प्रशासन की वार्ता हुई, लेकिन असफल रही, यानी विफल रही। और फिर अब
जयपुर कूच करने का ऐलान किसानों की तरफ से 8 जनवरी के लिए कर दिया गया है। ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे जयपुर किसान। बात उस खबर की जिसकी वजह से सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस के 3 सांसदों पर अपने फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से राजस्थान का सियासी पारा हाई है। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कांग्रेस इस मुद्दे पर पलटवार करने में जुट गई है। फंड पर सवाल, सियासी बवाल, सांसदों पर आरोप, सियासत गरमाई, जांच की मांग, कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी और उनके 3 सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, राजस्थान के टैक्स पेयर के पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के 3 सांसद संजना जाटव, राहुल कंसवा और ब्रजेंद्र सिंह ओला ने अपने एमपी लिड्स फंड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की है, जो कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे का निर्वाचन क्षेत्र है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने आरोप लगाया कि ये सब केवल पिछले 3 से 4 महीनों में हुआ है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर राजस्थान के लोगों का पैसा सुरजेवाला जूनियर को हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस का बयान भी सामने आया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अगर कोई मामला नियमों के खिलाफ है तो सरकार जांच करे। तो राज्यसभा से जो कैंडिडेट जाते हैं, राज्यसभा के नॉर्म्स अलग है कि राज्यसभा का पैसा कहां पे खर्च हो सकता है, उस हिसाब से उन्होंने नियमों से किया होगा। सरकार इनकी, अधिकारी इनके ये चेक नहीं करते कि कौन सा लेटर कहां रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। पूरी जांच कराओ। नियमों के बाहर अगर किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि आखिर रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कौन है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैथल सीट से आदित्य जीतकर विधायक बने हैं। वो प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा शमशेर सिंह सुरजेवाला 5 बार विधायक रहे। आदित्य ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। अगर अपने क्षेत्र के विकास के अलावा कहीं पे पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो वो सिर्फ भूकंप या राष्ट्रीय एकता हो तो ही पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन अपने विशेष कांग्रेस के बड़े नेता को खुश करने के लिए उनके क्षेत्र के अंदर पैसा भेजा गया है, जो कि एक सांसद ने 24 लाख रुपए भेजा, एक सांसद ने 45 लाख रुपए की रिकमेंडेशन की है, एक सांसद ने 50 लाख रुपए की रिकमेंडेशन की है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। राजनीतिक गलियारों में फिलहाल इसी पर चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।